यार आज की ये वीडियो जो है ना, ये उन इंजीनियर्स के लिए, उन डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, उन बीटेक प्रोफेशनल्स के लिए है जो या तो नए नए यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए हैं या फिर उनको पता चला यार प्लानिंग इंजीनियरिंग जॉब कैरियर के अंदर ना बहुत पैसे हैं, अच्छी वाइट कॉलर जॉब भी मिलती है, ऑयल एंड गैस फील्ड के अंदर भी एंट्री मिल जाती है, चले इस जॉब कैरियर को ज्वाइन करते हैं। इन लोगों के साथ सबसे बड़ा मसला पता क्या होता है कि ये सब कुछ सीख लेते हैं लेकिन जॉब इंटरव्यू को फेस नहीं कर पाते कि यार जॉब इंटरव्यू के अंदर क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। तो कोई बंदा भी ऐसा जो एंट्री लेवल पे इस फील्ड के अंदर जाना चाहता है, इस फील्ड को ज्वाइन करना चाहता है, उसको एक सवाल तो लाजमी पूछा जाता है जहां पे वो डेर हो जाता है अगर उसको इस चीज़ का आइडिया नहीं है। तो ये बड़ा एक ट्रिकी सा क्वेश्चन है जो कि ऑल ऑफ अ सडन इंटरव्यूअर की तरफ से गोला या बम बनाकर आपकी तरफ फेंका जाता है और आप वहां पे ना मतलब समझ लो कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार, और ये है भी बहुत बड़ी लॉजिकल चीज़ जो पता होनी चाहिए। वो ये है, आपसे पूछा जाता है भाई ठीक है आप प्लानिंग इंजीनियर के तौर पे हमारी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं, सबसे पहले बीइंग अ प्लानिंग इंजीनियर आपकी हायरिंग हो गई, आप समझे आपको हमने हायर कर लिया। अब अगली बात ये बताएं कि हम आपको एक प्रोजेक्ट पे भेज रहे हैं, उस प्रोजेक्ट पे आपने ऑब्वियसली प्लानिंग इंजीनियर के तौर पे काम करना है, तो बीइंग अ प्लानिंग इंजीनियर आप क्या करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है यार। और ये फ्रेश इंजीनियर्स को तो लाजमी पूछा जाता है कि यार ये जो इनके अंदर एक होती है ना मतलब एक डिज़ायर, वो जो आग होती है, जो पैशन होता है यार हमने प्लानिंग इंजीनियर बनना, उससे ये कैलकुलेट कर लेते हैं यार इस बंदे के पास नॉलेज कितना है। तो मैं इसका जवाब भी बताता हूँ, ऐसा नहीं कि सवाल बता के मैं निकल जाऊंगा, मैं आपको पूरा गाइड करूंगा। देखें, इस सवाल का जवाब यह है कि एक प्लानिंग इंजीनियर के तौर पे जब भी आपको कोई प्रोजेक्ट अवार्ड किया जाएगा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू असेस प्रोजेक्ट कंट्रोल प्रोसीजर्स के उस प्रोजेक्ट को किस तरह से लेके चलना है, उसकी प्लानिंग किस किस तरह से होगी, उसके कंट्रैक्चुअल माइलस्टोन्स होते हैं, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रोजेक्ट कंट्रोल प्रोसीजर्स में आ जाती हैं। तो आपके पास ये एक डॉक्यूमेंट लाजमी होना चाहिए, प्रोजेक्ट कंट्रोल प्रोसीजर्स। दूसरा डॉक्यूमेंट है स्कोप मैनेजमेंट, यानी कि आपने जो भी प्रोजेक्ट के अंदर चीज़ों को लेके चलना है, जिनके मुतालिक प्लानिंग करनी है, उनका एक डिटेल्स डॉक्यूमेंट जिसको हम स्कोप मैनेजमेंट कहेंगे। थर्ड वन इज WBS लिस्ट एंड द फोर्थ वन इज डिलीवरेबल लिस्ट विच विल बी टेकन फ्रॉम इंजीनियरिंग फेज, लाइक जो आपकी डिजाइनिंग होती है वहां से आपने जो डिलीवरेबल्स डिफाइन करके एक्सट्रैक्ट किए हुए हैं उनकी एक लिस्ट तैयार की होती है। और इसके साथ साथ MR लिस्ट, मटेरियल रिक्विजिशन लिस्ट फ्रॉम द इंजीनियरिंग डिलीवरेबल, ताकि आपको पता चले यार आपने किन किन चीजों की प्रोक्योरमेंट की प्लानिंग करनी है। फिर इन आइटम्स को जो लॉन्ग लीड है या बल्क आइटम्स है, इनका डिलीवरी एस्टिमेटेड टाइम भी होना चाहिए कि हम अगर इसको आज ऑर्डर करते हैं तो ये कब तक हमें रिसीव होगी, इसके मुतालिक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी होती है। और इसके बाद प्लॉट प्लान्स एंड लेआउट एंड इक्विपमेंट लिस्ट है, स्ट्रेटजी प्लानिंग है, कंस्ट्रक्शन प्रायोरिटी है, माइलस्टोन्स हैं जो पहले भी मैं बता चुका हूं। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपके पास होनी चाहिए बीइंग अ प्लानिंग इंजीनियर जब भी आप किसी साइट पे या किसी भी प्रोजेक्ट की प्लानिंग करने जा रहे हैं। सो दैट इज द परफेक्ट एंड टू द पॉइंट आंसर फॉर द क्वेश्चन के बीइंग अ प्लानिंग इंजीनियर जब भी आप किसी प्रोजेक्ट पे जाएंगे तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। आई होप कि आपको ये किसी भी जॉब इंटरव्यू के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आंसर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी उसमें कमेंट लाजमी करें, और इसके अलावा कोई भी और चीज़ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स के अंदर लाजमी बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।